मैं इसे कंसिडर करता हूँ। प्रीवियस प्रैक्टिकल्स you learn about order list and unordered list, and today I will learn about the hyperlink. hyperlink का प्रैक्टिकल्स ये लेक्चर में हम देखने वाले हैं। जैसे कि you know the better hyperlink, so you want to create a hyperlink to या apply to text या image या importance anchor tag, and anchor tag one is major attribute and her attribute name is href. It's called the hyperreference. href equal, then define the path you want to image, the local web page, your website, define the path. So anchor tag can apply to text as well as images. Okay, how to use of anchor tag. anchor tag का यूज कैसे करने का वो आज के प्रैक्टिकल में हमें देखने का। पहले नोटपैड ओपन कीजिए। आप जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस है। एक बार आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। जब तक आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखते तब तक यह कंसेप्ट आपको समझने के लिए थोड़ी हार्ड है। इसलिए प्रीवियस वीडियोस स्टेप बाय स्टेप आप वॉच कीजिए, देख लीजिए, तब भी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसलिए आई डिलीवर्ड अब ये जो लेक्चर्स है इसमें मैं एंकर टैग का प्रैक्टिकल्स और टेबल कैसे क्रिएट करने का, ये दोनों को प्रैक्टिकल्स ये लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले हम देख लेंगे एंकर टैग का प्रैक्टिकल्स। ओके, वही कंसेप्ट है हमारी HTML। ये तो आपका पूरा रट्टा हो जाएगा। अभी हेड होने के बाद कौन सा टैग है, टाइटल, क्या टाइटल देने का है आपको, कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हो, लिंक, then close the title tag, then close the header tag, then define the body tag. Here use the bg color equal pink. Okay, then define the h1 tag. Okay, the text hyperlink, then close the h1 tag, then close the body. ये तो आपका बेसिक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब एक तो आप हाइपरलिंक टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हो या हाइपरलिंक इमेज के ऊपर कर सकते हो। पहले हम देख लेंगे टेक्स्ट के ऊपर हमें हाइपरलिंक करने के लिए। ओके, तो टेक्स्ट के ऊपर जब हमें हाइपरलिंक करने के लिए तब क्या करने का, कोई टेक्स्ट लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लेता हूँ। ये लिंक ऑन टेक्स्ट, ऐसे कुछ टेक्स्ट की पर मैंने टाइप किया, देख लीजिए। अब ये जो टेक्स्ट है, जब आप लिंक ऑन टेक्स्ट या लिंक ऑन P1 टेक्स्ट मैटर आपका कुछ भी हो सकता है। जब आपको इसके ऊपर लिंकिंग करने की, आप मुझे ये बताइए लिंकिंग के लिए कौन सा टैग है आपके पास। सो डिफाइन हियर एंकर टैग। ये
स्पेस दीजिए, उसके बाद HREF इक्वल देन डबल कोट। ओके, जो आपको ओपन करने का है उसका नाम यहीं पर लिखने का। जैसे कि कोई मुझे लोकल वेब पेज ओपन करने का है, यहाँ पर कोई लोकल वेब पेज का नाम मैं देखता हूँ। जैसे कि मुझे ये फर्स्ट पेज ओपन करने का है, ये लोकल वेब पेज है, ये ओपन करने का है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, HREF फर्स्ट डॉट HTML। अब यहाँ पर जो अपने एंकर टैग ओपन किया है, लास्ट में उसको क्लोज करना पड़ेगा, लाइक एज। इसे हम सेव करेंगे, लिंक डॉट HTML ये नाम से मैंने ये फाइल सेव की है। ओके, अब हम देख लेंगे ये फाइल कैसे ओपन करने की है। तो ये देख लीजिए लिंक, इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए आप, ये टेक्स्ट हैंड टूल आपको दिखाई दे रहा है। जब आप ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तब क्या हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक, ये देख लीजिए तो कौन सा वेब पेज आपका ओपन हो गया, फर्स्ट डॉट HTML। आ गया समझ में? इसलिए ये वेब पेज आपको ओपन करने का है, तब पहले से ये वेब पेज आपका उस फोल्डर के अंदर चाहिए, क्योंकि ये जो वेब पेज है मेरा पहले से ये फोल्डर के अंदर है। ये देख लीजिए आप, फर्स्ट है क्या, इसलिए वो ऑटोमेटिकली वो वेब पेज आपका ओपन हो चुका है। जैसे कि आप कोई लोकल वेब पेज को आप क्या कर सकते हो, हाइपरलिंक अप्लाई कर सकते हो। कोई वेबसाइट के लिए आपको हाइपरलिंक अप्लाई करने की है, तब कैसे करने का, जैसे फेसबुक या वो रेडिट मेल। जैसे मैं फेसबुक पर मुझे हाइपरलिंक अप्लाई करने की कोई वेबसाइट के ऊपर, देख लीजिए। और फेसबुक के पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, HREF इक्वल देन डबल कोट HTTP :/ कौन सी वेबसाइट, www.facebook.com। एंकर टैग आपने ओपन किया है, देन क्लोज द एंकर टैग। देख लीजिए मेरा वेब पेज यहीं पर ही है। F5 कीजिए रिफ्रेश के लिए, सॉरी यार, ये इसको बंद कीजिए। ये लिंक, ये टेक्स्ट है आपका, यहाँ पर भी टेक्स्ट है फेसबुक का। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, खाली आपका जो पीसी है वो पीसी के लिए इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। जब आपका इंटरनेट कनेक्टेड रहेगा तब ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट आपकी खुल जाएंगी या ओपन हो जाएंगी। जैसे देख लीजिए हैंड टूल आ गया, आई क्लिक ऑन फेसबुक। ओके, अब यहाँ पर यू आर नॉट कनेक्टेड इंटरनेट, इंटरनेट के लिए आप कनेक्टेड नहीं है, नहीं तो ये देख लीजिए ऑटोमेटिक यहाँ पर पाथ दिखाई दे रहा है। जब आपका पीसी इंटरनेट के लिए कनेक्टेड रहेगा तब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएंगी। ऐसे आप क्या कर सकते हो, एंकर टैग का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर जो एंकर टैग का हमने यूज किया है ये टेक्स्ट के ऊपर है। अब यही एंकर टैग मुझे इमेज के ऊपर अप्लाई करने का है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इमेज इंसर्ट करनी पड़ेगी। इमेज इंसर्ट करने के लिए हमारे पास जो टैग है वो कौन सा है, img सोर्स इक्वल। देख लीजिए फिर से एक बार मैं आपको इमेज कैसे इंसर्ट करने की उसका प्रैक्टिकल बता रहा हूँ अच्छी तरह से। img सोर्स इक्वल देन डबल कोट। डबल कोट कैसे लेने का, शिफ्ट की प्रेस करके
डबल कोट ले लेता हूँ, ये ऐसे ही ये ओपन हो गया। ओके, अब इमेज का पाथ लेने का है मुझे, इसको मिनिमाइज कीजिए। कहाँ पर है हमारी इमेज, जहां पर होंगी उसका पाथ आप यहीं पर डाल सकते हो। ओके, ये इमेजेस पाथ कैसे कॉपी करने का अच्छी तरह से याद में रखिए। ये देख लीजिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दिस पीसी सॉफ्टवेयर डी फोटो, इसे हम एड्रेस बार कहते हैं। द क्लिक ऑन द एड्रेस बार, इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो आपका कर्सर है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये सेलेक्ट हो गया। फिर से क्लिक कीजिए, ब्लिंकिंग लाइन आपको कर्सर दिखाई देता है, हरा ये ब्लिंकिंग कर रहा है आपको। ओके, अब यहाँ पर आप फॉरवर्ड की प्रेस कीजिए, प्रेस द फॉरवर्ड की ऑन द कीबोर्ड, प्रेस द फॉरवर्ड की। ओके, अब ये प्रेस करने के बाद ये देख लीजिए, उसके नीचे पूरी इमेज का पाथ यहीं पर दिखाई दे रहा है हमें विथ एक्सटेंशंस, ये ऐसे। ओके, अब ये पूरा पाथ आप क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, ये ऐसे। एक तो आप सेलेक्ट ऑल का यूज कर सकते हो, शिफ्ट की का आप यहीं पर यूज कर सकते हो, या माउस से भी आप उसको ड्रैग कर सकते हो। कॉपी, कंट्रोल सी, कॉपी के लिए आपके पास है कंट्रोल सी। ओके, और वो जो पूरा पाथ है आपको यहाँ पर पेस्ट करने का है, कंट्रोल प्लस वी। ओके, अब ये जो आपने डबल कोट ओपन किया था, सो यू मस्ट क्लोज द डबल कोट एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। ओके, अब ये देख लीजिए, पहले हम देख लेंगे इमेज कैसे इंसर्ट करने की। तो पहले मैं इसको सेव करता हूं। अब ये हो गई सेव आपकी। अब हम देख लेंगे इमेज कब की इंसर्ट हो गई या नहीं प्रॉपरली। कौन सा हमारा लिंक, ये देख लीजिए लिंक, डबल क्लिक ऑन द लिंक दिस फाइल, इमेज आपकी इंसर्ट हो गई। ओके, अब ये जो इमेजेस है इसकी विड्थ हाइट आपको कम ज्यादा करने की है, वो भी आप कर सकते हो। वेट इक्वल 100, हाइट इक्वल 100, इमेज को बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर इक्वल 1। ओके, सेव करता हूं इसे, कंट्रोल यस। F5 भी प्रेस कीजिए आप, इमेज की वेट हाइट मैंने कम ज्यादा की है। अब यहाँ पर क्या कर सकते थे आप, एंकर टैग का यूज कर सकते हो। सो बिफोर द इमेज टैग, ये देख लीजिए इमेज टैग है, इसके पहले क्या करने का, ए href इक्वल देन डबल कोट, क्या ओपन करने का है हमें, कौन सा वेब पेज हमें ओपन करने का है, कौन सा वेब पेज हमें ओपन करने का है। जैसे कि यहाँ पर हमने दिया है इमेज 1, इमेज 2, या कौन सा भी कर सकते हैं आप। इसका पाथ यहीं पर आप डालिए जो आपको वेब पेज ओपन करने का है, img1.html, देन क्लोज द एंकर टैग, सेव कीजिए इस फाइल को। देख लीजिए फिर से, F5 की प्रेस कीजिए, ये हैंड टूल दिखाई दे रहा है आपको। जब आप ये इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए ऑटोमेटिक क्या हो गया आपका, दूसरा वेब पेज यहीं पर ओपन हो गया। कहने का मतलब मेरा ये है, जो आपके पास जो एंकर टैग है,
एंकर टैग एक तो आप टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, या एंकर टैग आप इमेज के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये देख लीजिए, ये टेक्स्ट के ऊपर आपका अप्लाई हो गया, ये आपका इमेज के ऊपर अप्लाई हो चुका है। आ गया समझ में ये एंकर टैग कैसे रहता है, तो एंकर टैग का कैसे यूज करने का। ओके, अब ये जो एंकर टैग है, अब ये एंकर टैग का लिस्ट के अंदर भी हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब हम और एक इसका एक प्रैक्टिकल देख लेंगे एंकर टैग का। लिस्ट का यूज करते टाइम्स इसका कैसे यूज करने का है, तो लिस्ट का यूज करते टाइम्स इसका कैसे यूज करने का है। ये सोर्स कोड में फिर से कॉपी कर रहा हूं। क्रिएट अ लिस्ट, क्रिएट अ लिस्ट, हेडिंग, उसके बाद HR हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, बॉडी टैग बीजी कलर इक्वल ऑरेंज, कलर का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, देन H1, ओके, 12th IT chapter, then close the H1 tag, ओके, HR। यहां तक आपको अच्छी तरह से पता है। अब ये होने के बाद अब हमें एंकर ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट का यूज करने का है। अब इसका यूज करने के लिए हमारे पास दो टैग है, एक है OL टैग और दूसरा है UL टैग। अब इसमें से हमें कौन सा टैग यूज करने का है, ये हमारे ऊपर डिपेंड्स है। क्लियर, पहले हम देख लेंगे ऑर्डर लिस्ट बनाने की या अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर बनाएंगे, UL टाइप इक्वल सर्कल, ये उसके बाद LI क्या चाहिए, हमारा फर्स्ट वेब पेज फर्स्ट चैप्टर का नाम है या एडवांस वेब पेज या वेब डिजाइन। थोड़ा गलत इधर उधर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देन क्लोज द सेकंड DBMS, थर्ड टैली। यस, मैंने लिस्ट क्रिएट कर दी। यहां पर मैंने UL टैग का यूज किया है। अब हम क्या करेंगे, UL टैग क्लोज करेंगे, देन क्लोज द बॉडी टैग। अब हम क्या कर, अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है वेब डिजाइन DBMS टैली, ओके। अब ये जो टैग है, अब हमें एंकर टैग का यूज करने का है। मैं एंकर टैग का यूज करते टाइम्स आपको एंकर टैग, ये कौन सा टैग है, ए लिख दिया आपने, HREF इक्वल देन डबल कोट, ओके। डबल कोट देने के बाद जो वेब पेज हमें ओपन करने का है उसका नाम यहीं पर आप टाइप कीजिए, जैसे कि यहीं पर मैंने दिया है आपको। ये जो आपके वेब पेजेस है, इसमें से आप कौन सा ही नाम यहीं पर लिख सकते हो, या ले सकते हो, जैसे कि सेकंड वेब व्हाटएवर। कौन सा नाम आपको लिखने का है, MG1 या MG2 फर्स्ट, ये पर मैं लिखता हूं img2.html। ये जो एंकर टैग आपने ओपन किया है, ये एंकर टैग का यहीं पर हमें क्लोज करना पड़ेगा। ये जो मैंने ओपन किया था, मैं इसको क्लोज किया मैंने, ये देख लीजिए, ये आपने ओपन किया एंकर टैग,
और ये जो लिस्ट टैग है इसके बाद आप उसको क्लोज कीजिए, या ये जो एंकर टैग आपने डिफाइन किया है एलाइ होने के बाद इसको आप डिफाइन कीजिए, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये आफ्टर द एलाइ टैग then define the anchor tag, okay, like as href equal image2.html and then close the anchor tag, okay। अब ये हो गया वेब डिजाइनिंग के लिए, like equal a href then double quote img 3.html and then close the anchor tag. Again a href equal then double quote, या कोई दूसरा भी नाम ले सकते हैं आप, जैसे कि first.html then close the anchor tag, ओके। मैं इसको सेव करता हूं, link1.html ये नाम से मैंने ये फाइल सेव की है। अब हम इसका आउटपुट देख लेंगे, इसको मिनिमाइज कीजिए आप, ये link1 डबल क्लिक कीजिए वहीं पर, ये देख लीजिए आ गए हाइपरलिंक। अब ये जो हाइपरलिंक आपको दिखाई दे रही है, यहीं पर मैंने एक तो यूएल टैग का यूज किया है, हाइपरलिंक का यूज किया, पहले देख लेंगे एक्टिवेट होती है या नहीं। ये हो गई, बैक आ जाइए डीबीएमएस, ओके, बैक आ जाइए, ये क्लियर आ गया समझ में। तो ऐसे ये जो प्रैक्टिकल से आपका ये एंकर टैग का प्रैक्टिकल से, और एंकर टैग के प्रैक्टिकल में मैंने आपको ओएल और यूएल लिस्ट कैसे क्रिएट करने की, ये दोनों के ही प्रैक्टिकल से पर मैंने आपको बताया, ओके। अब जो मैंने एक्सप्लेन किया था थ्योरी कंसेप्ट किसकी, टेबल टैग की, या टेबल टैग का कैसे प्रैक्टिकल करने का, वो भी एक बार मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ। फिर से वही कंसेप्ट है आपकी, नया वेब पेज आप लीजिए, वही आपका HTML हेड, उसके बाद टाइटल, टेबल, create a table, then close the title tag, then close the head tag, सॉरी हाँ, बॉडी टैग, ये तो आपका नॉर्मल है, बीजी कलर इक्वल पिंक H1, आप हेडिंग अप्लाई कर सकते हो, इंसर्ट टेबल, यहां तक आपका कॉमन है, यहां तक आपका कॉमन है, आ गया समझ में। देन क्लोज द H1 टैग, ये होने के बाद फिर से HR टैग, यहां तक आपका कॉमन है, क्लियर। अब हमें टेबल इंसर्ट करने का है, टेबल इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा टैग है, देख लीजिए, जो प्रीवियस टैग मैंने आपको बताया था, सॉरी प्रीवियस जो थ्योरी लेक्चर के अंदर टेबल टैग मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दिया था, उसी का हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। पहले टेबल क्रिएट करने का है, कौन सा टैग है हमारे पास, टेबल टैग, ये देख लीजिए, टेबल को बॉर्डर चाहिए, सो डिफाइन हियर टेबल बॉर्डर इक्वल 1, देन अलाइन इक्वल सेंटर, यू वांट टेबल एज सेंटर, ओके। अब ये हो गया टेबल टैग। अब ये टेबल टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये हम बाद में देखने वाले हैं, एक एक एट्रीब्यूट मैं आपका अच्छी तरह से कवर करके लेता हूँ।
अब ये टेबल टैग है, टेबल टैग होने के बाद कौन सा टैग रहता है, कैप्शन टैग। कैप्शन टैग का यूज क्या है, टेबल को आपको हेडिंग देने की है तब आप क्या कर सकते हो, कैप्शन टैग का यहीं पर आप यूज कर सकते हो। क्या हेडिंग चाहिए हमें, मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट, ओके, ये मुझे हेडिंग चाहिए। एंड देन क्लोज द कैप्शन टैग, ओके। देख लीजिए पहला टैग आपके पास टेबल है, उसके बाद कैप्शन टैग है, ओके। देन डिफाइन द टीआर टैग, टीआर, टीआर का मतलब है टेबल रो, टेबल के अंदर हमें रो इंसर्ट करने की है तब आपके पास है टीआर, टीआर टेबल सॉरी रो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा टैग है, टीआर। देख लीजिए पहला टेबल टैग, देन कैप्शन टैग, ये हो गया। अब ये होने के बाद फिर से टीआर के अंदर हमें और दो टैग यहीं पर डिफाइन करने पड़ते हैं। एक है टीएच, टीएच का मतलब है टेबल हेडिंग, टेबल को फर्स्ट लाइन के अंदर क्या क्या हेडिंग चाहिए, जैसे कि मुझे सीरियल नंबर चाहिए, देन क्लोज द टीएच, अगेन डिफाइन द टीएच, नेम ऑफ स्टूडेंट, ओके। उसके बाद फिर से टीएच, उनके परसेंटेज, देख लीजिए अगेन टीएच और फैकल्टी, देन क्लोज द टीएच, अगेन क्लोज द टीआर। देख लीजिए अभी टेबल इंसर्ट करने का है, सो हियर डिफाइन द टेबल टैग, टेबल टैग आर टू एट्रीब्यूट बॉर्डर एंड सेकंड इज अलाइन। ये होने के बाद कैप्शन टैग है, कैप्शन टैग का यूज हमें पता है, टेबल को आपको हेडिंग देने की है तब आपके पास कौन सा टैग रहता है, कैप्शन टैग। ये पर मैंने डिफाइन किया है कैप्शन टैग। क्या हेडिंग चाहिए मुझे, मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट, ये हेडिंग चाहिए। टीआर टैग का यूज किसके लिए, टेबल रो, रो हमें इंसर्ट करने की है टेबल के अंदर तब हमें टीआर टैग का यहीं पर यूज करना पड़ता है, ये टीआर। उसके बाद ये रो के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, तो रो के अंदर हमें सीरियल नंबर चाहिए, नेम ऑफ स्टूडेंट चाहिए, परसेंटेज चाहिए, फैकल्टी चाहिए, देन क्लोज द टीआर टैग, ओके। पहले हम इसका छोटा प्रैक्टिकल देख लेंगे। हियर क्लोज द टेबल टैग, ओके, एंड देन क्लोज द बॉडी टैग, उसके बाद देन क्लोज द एचटीएमएल फाइल को मैं इसको सेव करता हूं, कंट्रोल यस, कौन से नाम से, टेबल डॉट एचटीएमएल। अच्छी तरह से देख लीजिए अभी, बहुत सिंपल है, यहां तक तो आपका क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। चैप्टर टेबल इंसर्ट करने का है, कौन सा टैग है हमारे पास, टेबल टैग। टेबल को बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर इक्वल 1, टेबल की हमें अलाइनमेंट चेंज करने की है, टेबल को हेडिंग चाहिए, ये हेडिंग मैंने यहीं पर दी, टेबल के अंदर रो हमें इंसर्ट करने की है तब हमारे पास टीआर है, ओके। वो पहली जो रो रहती है उसके अंदर हमें क्या क्या टेक्स्ट चाहिए, ये मैंने यहीं पर डिफाइन किया है। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल्स देख लेंगे, सॉरी इसका आउटपुट देख लेंगे। डबल क्लिक कीजिए, ये टेबल कहां पर है, टेबल, टेबल कहां पर है, यहाँ पर टेबल नाम, फाइल सेव की कि मैंने, ये फिर से एक बार इसको सेव करता हूँ, फाइल सेव एज, सही है ना, हाँ ये टेबल, ओके। इसके ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए, देख लीजिए यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट, कैप्शन टैग का यूज रहता है टेबल को हेडिंग देने के लिए, ये हेडिंग आ गई आपकी। अब ये होने के बाद सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज, फैकल्टी, फर्स्ट रो आपकी इंसर्ट हो चुकी है।
और ये फर्स्ट रो के अंदर जो टेक्स्ट है आपका, ये बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज। अब हमें सेकंड लाइन इंसर्ट करने की या सेकंड रो इंसर्ट करने की, फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं। रो आपको इंसर्ट करने की, अगेन डिफाइन द टी आर टैग। ओके, अब यहीं पर हम टीडी का यूज कर सकते हो, टीडी। टीडी होने के बाद सीरियल नंबर 1, देन क्लोज द टीडी टैग, फिर से टीडी। नेम ऑफ स्टूडेंट का मतलब कोई भी स्टूडेंट का नाम यहीं पर आप डाल सकते हो, जैसे कि जय, देन क्लोज द टीडी टैग, अगेन डिफाइन द टीडी। भाई इसका परसेंटेज यहीं पर आप डाल सकते हो, ये 80%। देन क्लोज द टीडी टैग, अगेन डिफाइन द टीडी। ओके, फैकल्टी जैसे कि कॉमर्स, देन क्लोज द टीडी टैग, अगेन क्लोज द टीआर टैग। ओके, ये देख लीजिए, एक लाइन आपने डिफाइन कर दी। सेव कीजिए इसको आप। अब सेव करने के बाद फिर से मिनिमाइज कीजिए, फिर से F5 आ गया, ये देख लीजिए। अब मुझे सेकंड रिकॉर्ड ऐड करने का है, और एक फिर से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फिर से टीआर, टीआर का मतलब है टेबल रो, टीडी सेकंड रिकॉर्ड। ओके, फिर से टीडी, जय के बाद जया डाल देंगे, उसका परसेंटेज डालेंगे यहाँ पर, जैसे कि 90%। देन क्लोज द टीडी, अगेन क्लोज द टीआर। ओके, सेव करता हूं मैं इसे, कंट्रोल यस। परसेंटेज होने के बाद फैकल्टी एक डालना पड़ेगा, भूल गया मैं। ओके, नो प्रॉब्लम्स। अगेन टीडी। ओके, फैकल्टी यहीं पर मैं डालता हूं साइंस, देन क्लोज द टीडी। ओके, फिर से मिनिमाइज करता हूं और इसको मैं F5 की प्रेस करता हूं, ये देख लीजिए आ गया सेकंड रिकॉर्ड। 2 रिकॉर्ड हो गए आपके। ऐसे आप क्या कर सकते हो, टेबल टैग का यहीं पर यूज कर सकते हो। और इसके अंदर इसकी जो प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज का भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, ये टी आर है, फर्स्ट कहां पर है, ये टी आर। इसका कलर मुझे चेंज करने का है, बीजी कलर इक्वल जैसे येलो। सेव कीजिए, पूरे लाइन का कलर आपका येलो आ जाएगा। ये F5 की प्रेस कीजिए आप, येलो कलर। क्लियर, जैसे कोई स्पेसिफिक रो का करने का है। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंस कंसेप्ट है, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का यूज कर सकते हैं टेबल के अंदर, ये यहाँ पर देख लेंगे। सेल पैडिंग इक्वल 10। ओके, अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, F5 की प्रेस कीजिए आप, ये आ गया समझ में। सेल पैडिंग, डिस्टेंस बिटवीन, ये जो डिस्टेंस है, ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में आपको स्पेस चाहिए, तब आपके पास रहता है सेल पैडिंग। और सेल स्पेसिंग, 2 सेल के बीच में आपको स्पेस चाहिए, सेल स्पेसिंग इक्वल 5 डालता हूं। ओके, F5 की प्रेस कीजिए आप, ये है, ये 2 सेल के बीच में आपका स्पेस आ चुका है। फिर से एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये सेल स्पेसिंग की वैल्यू मैं यहीं पर 10 डालता हूँ। ओके, ये मिनिमाइज कीजिए उसको, आप F5 की प्रेस कीजिए, ये देख लीजिए आ गया समझ में। ओके, और कोई आपको चेंजेस करने के, जैसे कि अब ये टीडी, टीडी बीजी कलर, ये प्रॉपर्टी का ये पर हमें यूज करने का है, बीजी कलर इक्वल जैसे कि रेड। सेव और मिनिमाइज कीजिए इसको आप,
ओके, F5 की प्रेस कीजिए, ये आपका आ गया रेड। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। क्लियर, आ गया समझ में? ओके, ये टेबल का प्रैक्टिकल्स है। ओके, और भी आपको रो चाहिए, फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सेकंड हो गया आपका, और आपको चाहिए यहीं पर आप क्या कर सकते हो, थर्ड रो आपको इंसर्ट करने की है। फिर से यहाँ पर TR, TR होने के बाद फिर से मैं आपको बता रहा हूँ TD, TD थर्ड, देन क्लोज द TD। उसके बाद कोई नाम भी यहीं पर आप लिख सकते हो, TD। ओके, जयेश, यही मैं आपको रिपीट करके दे रहा हूँ। उसका परसेंटेज फिर से TD, जैसे कि कुछ ये परसेंटेज मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर से आर्ट्स, देन क्लोज द TD। ओके, ये हो गया आपका। अब ये जो आपने TR ओपन किया था, देन क्लोज द TR, सेव करेंगे इसको हम। फिर से आउटपुट देख लीजिए, जो आपने एक रो ऐड की थी ना, F5 की प्रेस कीजिए आप। ओके, आ गया समझ में? ऐसे ही आपका ये टेबल का प्रैक्टिकल्स है। ओके, आई होप, कंसिडर करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट वीडियो, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें अभी तक जितने भी मैंने प्रैक्टिकल्स आपको बताइए, उसका एक स्पेशल डेमो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम देख लेंगे। ओके, थैंक यू।